और कल हनुमान जयंती है और इसके मद्देनजर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को एक एडवाइजरी भेजी गई है। इस एडवाइजरी में कहा गया है कि हनुमान जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को देखते हुए राज्य सरकारें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करें, गड़बड़ी फैलाने वालों पर नजर रखें। केंद्र सरकार को यह एडवाइजरी इसीलिए जारी करनी पड़ी क्योंकि रामनवमी के दिन कई राज्यों में शोभा यात्राओं पर हमला हुआ था। ऐसे में अब केंद्र सरकार कोई चांस नहीं लेना चाहती है क्योंकि कल भी देश भर में बड़े पैमाने पर हनुमान जयंती मनाने की तैयारी चल रही है। ऐसे में शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। हनुमान जयंती के लिए किस राज्य में कौन क्या तैयारी कर रहा है और इसके क्या सियासी मायने हैं, हमारी स्पेशल रिपोर्ट देखिए। हनुमान जयंती पर हिंदू राष्ट्र की हुंकार। हिंदू राष्ट्र के लिए और विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। अच्छा। अखंड भारत के लिए, पूरा भारत को राम राज्य बनाना है। हमारे पूज्य गुरु जी का एक संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके लिए अगर हम ब्राह्मण अपनी शक्ति पहचान जाएं तो हिंदू राष्ट्र बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बंगाल से महाराष्ट्र तक जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जयंती को बना रहे हैं सियासी हथियार। इन 3 तारीखों और हिंदुओं के इन 3 पर्वों को याद कर लीजिए। 2024 के आम चुनाव का एजेंडा सेट करने के लिए ये 3 तारीखें अहम हैं। हिंदू नववर्ष, रामनवमी के दिन क्या हुआ, कहां हिंसा हुई, इसका सियासी नफा नुकसान किससे हुआ, इसे लेकर गुणाभाग चल रहा है। अब बारी हनुमान जयंती की है। एक तरफ जहां सारा देश कल हनुमान जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रहा है, वहीं कुछ सियासी दल, धार्मिक संगठन और धर्मगुरु हनुमान जयंती के बहाने अपने अपने हित साधने का हिसाब बिठा रहे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जयंती पर इस बार सबसे बड़ा समारोह करवा रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार के बाबा आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। वैसे भी बागेश्वर धाम में हनुमान जी का ही मंदिर है और पिछले 1 साल में बालाजी की कृपा से आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, उसी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए वो हनुमान जयंती के मौके पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। बाबा की कोशिश है कि इस समारोह के बहाने वो अपने विरोधियों को भी जवाब दें। इसीलिए देश भर से 250 पंडित बुलाए गए हैं जो 1.25 लाख हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये 1.25 लाख हनुमान चालीसा करते हुए 250 से ज्यादा पंडित हैं। बनारस के 11 से ज्यादा जो पंडित हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इन हनुमान चालीसा के सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इन हनुमान चालीसा की चौपाइयों के जरिए कहीं ना कहीं जितने संकट उनके सामने उनके बयानों के जरिए आ रहे हैं, उनकी रक्षा के साथ साथ जिस नए सनातनी चेहरे के साथ अब वो देश भर में दिखाई दे रहे हैं, उसकी शुरुआत यहाँ पर की जा रही है। और प्रण भी साफ है, हिंदू राष्ट्र की संकल्पना, विश्व कल्याण, साथ ही साथ बाबा बागेश्वर को सनातनी चेहरे की पहचान के रूप में देखा जाना। हनुमान जयंती के मौके पर 1.25 लाख हनुमान चालीसा के बहाने बागेश्वर धाम बाबा का एजेंडा एकदम क्लियर है। पाठ भले ही हनुमान चालीसा का होगा, लेकिन बात हिंदू राष्ट्र और राम राज्य की होगी। हनुमान चालीसा का पाठ करने छतरपुर जिले के गड़ा गांव आए हर पंडित को साफ संदेश है, बात हिंदू राष्ट्र की ही करनी है। हिंदू राष्ट्र के बागेश्वर धाम बाबा का संकल्प हर हाल में पूरा करना है। यही वजह है कि बागेश्वर धाम में आए सभी पंडित हिंदू राष्ट्र की ही बात कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनने से ही देश में राम राज आएगा। जो ये कार्यक्रम हो रहा है
हिंदू राष्ट्र के लिए और विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। अच्छा। अखंड भारत के लिए, पूरा भारत को राम राज्य बनाना है। हमारे पूज्य गुरु जी का एक संकल्प है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है। उसके लिए अगर हम ब्राह्मण अपनी शक्ति पहचान जाएं तो हिंदू राष्ट्र बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसीलिए आज हनुमान चालीसा का यह 1.25 लाख पाठ चल रहा है। उद्देश्य यही है कि हमारे यहाँ मतलब भारत देश हिंदू राष्ट्र हो, भारत देश हिंदू राष्ट्र हो, यही संकल्प है। और कल भगवान का जन्मोत्सव है, तो उससे उनकी प्रसन्नता हो और यह यहाँ जो लोग आ रहे हैं जन कल्याण हो और भारत देश हिंदू राष्ट्र हो। आहुति और यहाँ उद्देश्य आने का एक ही है, गुरुजी ने आज्ञा दी कि ये यज्ञ करना है हमको हिंदू राष्ट्र के लिए। तो हम बस उसी भाव से हर आहुति को स्वाहा कर रहे हैं। इवन हमारे जो आचार्य महोदय हैं उनके भी दिल में यही है, उन्होंने पहले ही बताया हर आहुति पे स्वाहा हिंदू राष्ट्र से हो रहा है साहब। यहाँ पर सब एक ही नारा, एक ही नाम, हिंदू राष्ट्र सबका सम्मान। हनुमान जयंती के मौके पर कल बागेश्वर धाम में हजारों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, लेकिन बालाजी के कुछ भक्त पहले ही यहाँ पहुँच गए हैं। वो हवन करवा रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं और हर तरफ हिंदू राष्ट्र के ही चर्चे हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखेंगे हिंदू राष्ट्र की कल्पना के लिए यज्ञ की आहुति दी जा रही है। हर आहुति का उद्देश्य साफ है पंडितों के मुताबिक कि हिंदू राष्ट्र बने। और तमाम जो हवन की वेदियां हैं उसके आसपास आपको यजमान बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम यजमानों का भी जो मकसद है वो साफ है कि हिंदू राष्ट्र बने। और इसी संकल्पना के साथ 1.25 लाख हनुमान चालीसा हो रहा है, यज्ञ भी हो रहा है। इसके बाद रामचरित मानस के तमाम जो मानस मर्मज्ञ हैं उनका मानस सम्मेलन भी होगा। सियावर रामचंद्र। आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बार हनुमान जयंती के मौके पर बागेश्वर धाम में किसी राजनेता को नहीं बुलाया है, लेकिन वो जिस तरह हिंदू राष्ट्र और रामराज की बात करते हैं उसके बाद किसी को ये बताने की जरूरत तो है ही नहीं कि इसका फायदा किसे मिलता है। यही वजह है कि बीजेपी हनुमान जयंती के मौके पर खुद कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर रही, लेकिन अपने लोगों के जरिए, अपने करीबी धर्मगुरुओं के जरिए जनता तक मैसेज पहुंचा रही है। मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी तो बागेश्वर धाम जैसे नेताओं के जरिए अपने कोर हिंदू वोट बैंक को कंसोलिडेट कर रही है। ऐसे में कांग्रेस भी पूरी कोशिश कर रही है कि हिंदू वोट उससे ना छिटके। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ भी अपने इलाके छिंदवाड़ा में हनुमान जयंती का कार्यक्रम जोर शोर से मना रहे हैं। हालांकि कमलनाथ खुद बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं। उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र छिंदवाड़ा में बजरंगबली की 101 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित कर रखी है। हर साल हनुमान जयंती पर और दूसरे हिंदू त्योहारों पर कमलनाथ यहां भव्य कार्यक्रम करवाते हैं। कल भी कमलनाथ हनुमान जयंती पर बड़ा प्रोग्राम करवाने वाले हैं। उससे पहले आज कमलनाथ छिंदवाड़ा में ही गायत्री परिवार की तरफ से आयोजित 108 कुंडी महायज्ञ स्थल पर गए और आचार्यों से आशीर्वाद लिया। खास बात यह है कि इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति सनातन धर्म और सामाजिक मूल्य है। अपना भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? हम आर्थिक शक्ति नहीं है, हम मिलिट्री शक्ति नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति हमारी आध्यात्मिक शक्ति है। और यही आध्यात्मिक शक्ति हमारे देश को एक करती है, हमारे सामाजिक मूल्यों की नींव को हमेशा मजबूत रखती है। लेकिन हनुमान जयंती पर सबसे दिलचस्प तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती से आ रही है। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा बड़े पैमाने पर हनुमान चालीसा का पाठ करवा रहे हैं। हनुमान चालीसा का असली कार्यक्रम तो कल होना है, लेकिन उससे पहले ही प्रोग्राम की रिहर्सल में उमड़ी भीड़ से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरावती में हनुमान चालीसा के कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह है। बच्चे हों या बड़े, महिलाएं या फिर बुजुर्ग, सभी पूरे जोश व खरोश और श्रद्धा के साथ हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं।
अमरावती से आ रही ये तस्वीरें पिछले 1 साल में महाराष्ट्र में आए सियासी बदलाव का भी सबूत है। पिछले साल हनुमान जयंती के मौके पर नवनीत राणा और रवि राणा का उद्धव ठाकरे से टकराव चल रहा था। मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की चुनौती देने पर नवनीत राणा को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें 12 दिन जेल में रहना पड़ा। लेकिन अब महाराष्ट्र में ना तो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, न ही उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। यही वजह है कि नवनीत राणा और रवि राणा इतने बड़े पैमाने पर हनुमान जयंती का आयोजन कर रहे हैं। आज श्री राम भगवंता हनुमान जी के विचारों की सरकार है और हमें राजद्रोह जैसा एक गंभीर ऑफेंस दाखिल करके हमें लॉकअप में डाला। सांसद नवनीत राणा एक महिला है। महिला होने के बावजूद मुझे मालूम है हर महिला का हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने हमेशा सम्मान किया। अगर बाला साहब ठाकरे आज होते तो शायद राजद्रोह का ऑफेंस दाखिल करके हमको हनुमान चालीसा का विरोध करके जेल में नहीं डाला जाता था। पर बाला साहब के पूरे विचार, पूरे हिंदुत्व के विचार पूरी तरह से उद्धव ठाकरे भूल गए। सत्ता के लालच में, अहंकार में उन्होंने हमें जेल में डाला, लॉकअप में डाला। और आज देखिए जब हमें जेल में डाला, लॉकअप में डालने के बाद आज हनुमान जी की कृपा से, बजरंगबली की कृपा से आज देखो उनका धनुष्यबाण चिन्ह चले गया, सीएम पद चले गया, पूरी सरकार चलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।